नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन मौर्य। आज हम लोग देखने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर 4। इसके पहले 3 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, तो ऑलरेडी इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रखा है। अब हम इस लेक्चर में भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, आज का हमारा पहला न्यूमेरिकल है। तो शुरुआत करने के पहले यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें। चलिए शुरुआत करता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो आपके पास पहला न्यूमेरिकल है a प्लस आई स्क्वायर अपान 2 ये आई इक्वल टू पी प्लस आई क्यू। तो कह रहा है ये है, तो सो दैट इफ इतना इक्वल टू इतना, देन सो दैट शो करना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू होगा ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, ये आई है, कह रहा होल स्क्वायर अपान करके 4a स्क्वायर और प्लस का आई, ये प्लस का 1 कह रहा है, ये प्रूफ कीजिए। होगा ये। चलिए हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं एक प्रॉपर्टी जेड बार इक्वल टू मॉड का स्क्वायर होता है। ओके, तो ऑलरेडी इसका मॉड का स्क्वायर करोगे तो इसका मॉड का स्क्वायर करोगे तो ऑलरेडी दिख रहा है। तो इसका मॉड का स्क्वायर करोगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इसका मॉड का स्क्वायर करोगे ऑलरेडी दिख रहा है, ये मॉड का स्क्वायर ही है क्या, तो ये इसका क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, इसका मॉड लोगे तो ए स्क्वायर प्लस 1 हो प्लस 1 है, तो ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो ये ऑलरेडी स्क्वायर हो जाएगा, रूट का स्क्वायर, तो ये इतना हो जाएगा। ऑलरेडी दिख रहा है दोनों तरफ मॉड लिया जा रहा था। एक तो या तो प्रॉपर्टी है मॉड लेते हैं, दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मॉड, तो ऑलरेडी वो प्रॉपर्टी चले जाएगी। या तो दूसरा तरीका भी है, चलिए उसको देखता हूँ। अभी पिछला जो न्यूमेरिकल लगाया था पिछले लेक्चर में, ऑलरेडी लास्ट न्यूमेरिकल, तो उसमें ऑलरेडी मैंने प्रॉपर्टीज किया था, जो कि मॉड निकालने के लिए बात किया था। ये न्यूमेरिकल ये क्या प्रॉपर्टीज मैंने किया था, कहा था इतना प्रूफ करने के लिए आपको ये दिया था, तो ये प्रूफ करने के लिए कहा था, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर क्या कर दिया था, तो मोड की प्रॉपर्टी लगा दिया था। क्या प्रॉपर्टी है, मोड जब भी होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अर्थात इसका अगर इस तरफ का मोड लूंगा तो इस तरफ का भी मोड ले लीजिए, तो ये क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इसका मोड अपन नीचे Z1/Z2 अलग अलग मोड दोनों का हो जाएगा, तो ये और इधर इस तरफ का मोड, तो अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, आपका आंसर हो जाता है। इस तरीके से लगाते हैं। या और तरीका क्या है उसको देखता हूँ। चलिए शुरुआत करता हूँ। हम लोग क्या करूँगा, सबसे पहले कॉन्जुगेट ले लीजिए। हम ये प्रॉपर्टी जानता हूँ मोड निकालने के लिए, या मोड डायरेक्ट निकाल लीजिए, या प्रॉपर्टी लगा देते हैं हम लोग। तो ये क्या कर दूंगा, ये प्रॉपर्टी लगा दूं, तो कहूँगा इसका मोड निकालने के लिए तो सबका कॉन्जुगेट कर लूँ, तो कॉन्जुगेट बोथ साइड में कर लेता हूँ। तो कॉन्जुगेट बोथ साइड कर लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस का आई के स्क्वायर हो जाएगा। कॉन्जुगेट कर रहा हूँ, तो कॉन्जुगेट जहाँ जहाँ आई है वहाँ वहाँ माइनस आई रख देते हैं, प्लस का आई, और इधर का कॉन्जुगेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जहाँ जहाँ आई है वहाँ वहाँ माइनस का आई रखो, तो ये भाई माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का आई क्यू हो जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं मैं, दोनों का जेड और जेड बार का मल्टीप्लाई मॉड ही होता है भैया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस आई और क्या ए प्लस आई का, ये क्या होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर बना रहेगा ना बाहर। ओके, और ये क्या हो जाएगा 2 प्लस आई। ओके, और इधर क्या भैया ये स्क्वायर होता है, ये ध्यान नहीं दे रहा, जेड इज बार इक्वल टू मॉड का स्क्वायर होता है। ओके, चलिए अब इस इधर का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये भी क्या हो जाएगा 2i 2 माइनस ये हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई आपस में कर लीजिए, इसका तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जेड बार इक्वल टू मॉड का स्क्वायर होता है, तो ऑलरेडी इसको ये आई क्यू और क्या पी प्लस आई क्यू। भैया इसका अब इंटू कर लूँ तो ऑलरेडी मैं इसका कहूँगा, जब भी जेड बार होता है तो ऑलरेडी क्या होगा मॉड का स्क्वायर, भैया क्या हो जाएगा, मैं लिखता हूँ आंसर, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा,
और होल स्क्वायर तो ऑलरेडी लगा रहने दो। ये क्या हो जाएगा, ये भी जेड जेड बार है तो इसका मॉड का स्क्वायर, मॉड के तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। भैया मॉड का स्क्वायर करोगे तो ये 4a² + 1 का हो जाएगा, और इधर भी करो तो इधर भी करोगे तो ऑलरेडी कर लो, तो ये भी क्या हो जाएगा, जेड जेड बार है। देखो जेड बार क्या है, कॉन्जुगेट। अगर कॉन्जुगेट और उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इंटू करते हैं वो मॉडुलस का स्क्वायर हमेशा होता है। चलो इधर भी कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, p²। प्रूफ हो गया क्या, कहा था प्रूफ कीजिए। या तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद रख रही जो पिछला न्यूमेरिकल ये था, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पहला न्यूमेरिकल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पीछे हमने करा रखा है, या तो इसको ऐसे कर लीजिए। चलिए अब दूसरा का बात करता हूँ और आगे लगाता हूँ न्यूमेरिकल को, देखिए कैसे न्यूमेरिकल आते हैं। चलिए आगे हमारे पास न्यूमेरिकल है, कहा है कि सिद्ध कीजिए x + i b है अपान c। ओके ये सवाल नहीं है, तो ये सवाल है, थोड़ा 1 मिनट। चलिए चलिए हमारे पास ये सवाल है, कहा है कि x + iy है रूट में a प्लस का ib अपान c प्लस का id। तो प्रूफ कीजिए, अगर ये इतना है, ये इतना है तो आपसे कह रहा है प्रूफ कीजिए कि x² + y² का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा a² + b² अपान c² + d²। तो बहुत सारे अब दिख रहा होगा आपको क्या करना है, भैया दोनों तरफ का ये कॉन्जुगेट कर दूं, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा दूं। तो कॉन्जुगेट करने के लिए तो आपको दिख रहा होगा भैया ये मॉड का स्क्वायर है क्या, ये भी मॉडुलस है, ये भी मॉडुलस है। यहाँ पर देखो मॉड का स्क्वायर ही तो किया जा रहा है, मॉड का स्क्वायर ही तो किया जा रहा है। ये रूट हटा करके भैया इसको थोड़ा ऐसे लिख दो, x + iy का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा क्या, अपान c + i d। अब आपको दिख रहा होगा इसका मॉड का स्क्वायर कर दूं, ये मॉड का स्क्वायर है, बाकी स्क्वायर तो लगा रहने तो क्या दिक्कत है। ये क्या है, इसका मॉड लूंगा तो क्या हो जाएगा a² + b², और इसका स्क्वायर करूंगा तो यही तो है। ये क्या होगा, रूट में क्या हो जाएगा, इसका मॉड लोगे तो c² + d² रूट में, और इसी का स्क्वायर करोगे तो यही तो है, अर्थात मॉड का स्क्वायर किया गया है। तो चलो मॉड का स्क्वायर क्या होता है, तो ऑलरेडी आपके पास प्रॉपर्टी है जेड जेड बार इक्वल टू मॉड का स्क्वायर होता है। तो या तो ये प्रॉपर्टी लगा दो या डायरेक्ट मॉड ले लो, दोनों तरफ ये मॉड है तो दोनों तरफ मॉड ले लो, बाद में जो करना होगा ऑलरेडी कर लेंगे। चलो तो ये प्रॉपर्टी हम लोग लगाता हूँ। चलिए तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी है तो इसको लगाता हूँ, तो मैं कहूँगा क्या, दोनों तरफ कॉन्जुगेट कर लो। भैया कॉन्जुगेट करना, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करना है, तो ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा आई वाई हो जाएगा, कॉन्जुगेट करो, इसका भी कॉन्जुगेट कर लो। ए माइनस जहाँ जहाँ आई है वहाँ वहाँ माइनस आई रख देना है बस कॉन्जुगेट के लिए। चलो बोथ साइड कॉन्जुगेट कर लिया, अब इसका मल्टीप्लाई करो, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये देख रहे हो क्या है जेड बार क्या होगा, मॉड का स्क्वायर हो जाएगा, तो भैया इसका क्या हो जाएगा x² + y² होल स्क्वायर पड़ा है और रहने दो। भैया इसका मल्टीप्लाई करो तो ये क्या है जेड है तो इसका बार है, तो जेड जेड बार होता है, मॉड का स्क्वायर हो जाता है, अर्थात ये a² + b² हो जाएगा। और नीचे का भी करो, इसका देखो इसका मल्टीप्लाई करने जाओ तो ऑलरेडी नीचे के नीचे होता है, ऊपर का ऊपर होता है, तो इसका करो तो ऑलरेडी जेड, ये जेड अगर मान रहे हो तो ये जेड बार होगा, तो ऑलरेडी दोनों का मल्टीप्लाई जेड जेड बार क्या होता है मॉड का स्क्वायर, भैया मॉड का स्क्वायर होगा तो ये c² + d²। तो ये देखिए आपका आंसर हो गया, क्या यही आंसर आ रहा था, प्रूफ करने के लिए था। तो प्रूफ करने के लिए आप चाहे ऐसे चले जाइए, चाहे डायरेक्ट यहाँ पर मोड ले लीजिए, मोड लेकर चले जाइए। इसके पहले मैं सवाल कराया हूँ। चलिए अब आगे चलता हूँ मैं। चलिए हमारे पास अगला सवाल है आपके पास 1 + i है और 1 + 2i है, फिर 1 + 3i है। ऐसे करते चलते 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 ये क्या है, एक दिन ऐसे चल रहा है तो ये एक दिन जाकर 1 + ni है, ओके, इक्वल टू x + iy है, ऐसा कुछ है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है सब, ये मल्टीप्लाई हो रहा है।
ओके, तो आपसे कह रहा है प्रूफ कीजिए, प्रूफ कीजिए 2, 5, 10 ऐसे चलते चलते 1 प्लस एन स्क्वायर, 1 प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ पर आपके पास मैंने पहले जो वीडियो मेरा पहला लेक्चर का पहला वीडियो था, तो ऑलरेडी इस लेक्चर का, तो ऑलरेडी मैंने वहाँ पर बता रखा है कि प्रॉपर्टीज 2-3 प्रॉपर्टी बताई थी। एक जेड जेड बार इक्वल टू मॉड का स्क्वायर होता है ये प्रॉपर्टी, और एक प्रॉपर्टी, एक दो प्रॉपर्टी और बताई थी। जैसे 3 से 4 प्रॉपर्टी बताए थे, हमने कहा था इसको रट लीजिएगा तो ये हर जगह काम देगा और आपके हर एक जगह सवाल निकलवा देगा आराम से। तो उसको आप रटे होंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बताया था, अगर मॉड लेते हैं, दो का जब मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है तो मॉड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, मॉड क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ये। ओके, अगर इधर स्क्वायर है तो ऑलरेडी ये डिस्ट्रीब्यूट होकर के स्क्वायर हो जाएगा। चलिए हम आगे हम लोग बात कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ऑलरेडी अब इसके लिए बात कर लो भैया, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको भैया, ये मॉड ही है क्या? मॉड का स्क्वायर है क्या? यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पर भैया ये क्या है? मॉड का स्क्वायर है, तो इधर भी क्या होगा? तो इधर भी कर दीजिए। ये साफ क्यों नहीं आ रहा है? 1 मिनट भैया, इस तरफ क्या है? आप दिख रहा है ये मॉड का स्क्वायर है, तो इधर भी मॉड का स्क्वायर है। तो ऑलरेडी अब मॉड का स्क्वायर कर देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट दोनों तरफ मॉड ले लीजिए भैया, दोनों तरफ मॉड ले लूंगा तो इधर का मॉड ले लूंगा इक्वल टू इधर का मॉड, और दोनों तरफ मॉड का स्क्वायर कर दिया मैंने। तो ऑलरेडी आप कहोगे इधर का मॉड का स्क्वायर करूंगा तो क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मॉड हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करो तो ऑलरेडी ये क्या मॉड ये हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करो तो ऑलरेडी क्या रूट हट जाएगा। और इधर का भी कर लो भैया, इसका मॉड लोगे तो ये क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। ओके, इसका मॉड लोगे तो क्या 2 दूने 4, 1 5 हो जाएगा रूट में, और इसका मॉड लोगे तो क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा मॉड में। और ऐसे चलते चलते इसका मॉड लोगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट में। अब भैया दोनों स्क्वायर करना था इसका इधर का, भैया आपने इधर का स्क्वायर किया तो ऑलरेडी स्क्वायर हमने किया है यहाँ पर। ओके, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिए, यहाँ पर क्या हो गया? तो ये दोनों तरफ का स्क्वायर करने पर आपका ये हो गया 2, 5, 10, और ऐसे चलते चलते 1 प्लस एन स्क्वायर हो गया, एन स्क्वायर। तो ये किसके बराबर हो गया? तो यहाँ पर इस तरफ का भी स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर हो गया। ये प्रूफ करना था क्या? देखो, आपको यहाँ देखते ही पता, हमने यहाँ पर मॉड क्यों लिया, तो यहाँ पर मुझे देखते ही पता चल गया भैया ये ऐसा है, तो इसका स्क्वायर तभी हो सकता है जब मॉडुलस आए। तो भैया मॉड मैंने लिया तो ये क्या हो जाएगा? रूट में ऐसा कुछ हो जाएगा। तो अब मुझे यहाँ पर देखा भैया ऐसा है, तो ऑलरेडी ये लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। हमने स्क्वायर कर दिया, आपको दिखता रहता है, थोड़ा इसको देखिए, आपको दिखता रहेगा, बस कर दीजिए, आपका आंसर हो गया। अब हम लोग आगे सवाल देखता हूँ। तो आपसे कहता है, अगला सवाल मेरे पास है, तो ये कहता है कि ए प्लस आई बी है, और सी प्लस आई डी है, और ई प्लस आई एफ है, और जी प्लस आई एच है, इक्वल टू ए प्लस आई बी है। तो आपसे कहा है कि इतना है तो प्रूफ कीजिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये क्या सी स्क्वायर डी स्क्वायर, और ई स्क्वायर एफ स्क्वायर जी स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर ये प्रूफ करना है, शो करना है, शो करना है भैया, शो करना है। तो ऑलरेडी आपको ये दिया है, तो इससे शो करना है। तो पहले सबसे देखिए भैया, ये देख रहे हैं इसका मॉड लेकर स्क्वायर किया जा रहा है भैया, मॉड लेकर स्क्वायर किया जा रहा है। तो इसका मॉड लेकर, मॉड कितना हो जाएगा इसका? तो आप कहोगे मॉड लेते हैं तो इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर करके सम करते हैं रूट में। तो भैया इमेज इसका मॉड कोई लेता तो मैंने ऑलरेडी बता रखा हूँ, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर का रूल लेते हैं, तो ये आपका ये मॉड हो जाता है, इसी को मॉड बोलते हैं। तो ऑलरेडी मॉड है ये। अब क्या करूँ मुझे?
आपसे कह रहा हूँ ये क्या है, मॉड का स्क्वायर दिख रहा है, तो मैं दोनों तरफ मॉड लूँ और उसका फिर स्क्वायर कर दूँ। और आप जानते हो मॉड लेते हैं, मॉड क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये मल्टीप्लाई का चिन्ह था। मॉड क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। भैया डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो सबका अलग अलग का मॉड हो जाएगा। तो क्योंकि ऑलरेडी आप प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, यहाँ पर क्या होता है Z1, ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके हो। जब भी ऐसा होता है, दो मल्टीप्लाई में होते हैं, इसका मॉड अगर कोई करता है तो ये ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो मॉड अलग अलग हो जाएगा। भैया इसका मॉड लोगे तो इसका मॉड का स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसका मॉड का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा, इसका मॉड का स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा, इसका मॉड का स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा। ये आपका आंसर है। चलिए कुछ और न्यूमेरिकल चलते हैं हम लोग। आपसे कहा है सवाल, Z1 और Z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर है। Z1 और Z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर है। Z1 और Z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके। और आपसे कह रहा है सो दैट, इस प्रकार का है कि 2Z1/3Z2 इक्वल, ये क्या है, ये जो प्योरली इमेजिनरी, अर्थात ये इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी है, अर्थात ये इमेजिनरी होगा तो इसके साथ इमेजिनरी। तो मैंने मान ली ये प्योरली है तो लैंडा आई होगा इमेजिनरी में, तो कुछ भी इमेजिनरी वेरिएबल लेट कर सकता हूँ, तो ये लैंडा टाइम आई का होगा इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो मैंने ये लेट कर लिया। तो आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ Z1 माइनस Z2 अपान Z1 प्लस Z2 का मोड फाइंड करना है। ये फाइंड करना है। फाइंड कहा है कि Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और 2Z1/Z2 इक्वल, कहा है कि प्योरली इमेजिनरी है। भैया प्योरली इमेजिनरी है तो ऑलरेडी इसमें रियल पार्ट है ही नहीं, तो मैं इसको लिख दूं प्योरली इमेजिनरी, ऐसा कुछ। ओके, तो अगर ऐसा लिख दिया, अब आगे चलता हूँ। तो आपसे कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये कह रहा है इफ Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट 2Z1/3Z2 इज प्योरली इमेजिनरी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो इसको सॉल्व करने के लिए तो चलिए इसको सॉल्व करता हूँ। मोड चाहिए तो मैं ऑलरेडी यहाँ पर Z1/Z2 की बात किया तो मैं Z1/Z2 कर देता हूँ। भैया Z1/Z2 करने के लिए तो क्या कर दूँ, Z2 से डिवाइड कर दूँ, तो ये Z1/Z2 हो जाएगा। भैया ये 1 हो जाएगा और यहाँ पर Z1/Z2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये मोड है तो मोड रखे रहने दो। ओके, अब इसके बारे में बात करता हूँ आगे। तो आप कहते हो Z1/Z2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 3/2 लैंडा आई हो जाएगा -1 अपान 3/2 लैंडा आई, ये नीचे प्लस है, +1। तो ये मोड है। भैया मोड होता तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, अर्थात इसका मोड अपान इसका मोड दोनों करना पड़ेगा। भैया कर दीजिए दोनों का मोड। तो अब चलिए निकालता हूँ मैं लोग। भैया ऊपर वाले मोड क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 3/2 लैंडा का होल स्क्वायर ना, +1 का स्क्वायर, भैया रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। भैया रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का, और क्या रूट में, यही होता है ना भैया, रूट में। भैया आपको ऊपर नीचे दिख रहा होगा ये दोनों सेम ही है, अर्थात दोनों सेम है, अर्थात ये कट के क्या हो गया, 1 आपका आंसर है। ये कट गया, आपका आंसर क्या हो गया, 1। चलिए और कुछ लगाते हैं। तो यहाँ पर दिया क्या था, आपको फाइंड करना था ये। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करना है उसके लिए चले जाइए, जब भी ऐसा सवाल दिख रहा है तो ये फाइंड करना है आपको। Z1/Z2 की वैल्यू यहाँ पर दिया, तो यहाँ पर Z1/Z2 बन सकता है क्या, तो बन सकता है, आपने बना लिया। और यहाँ पर आपके कह रहा प्योरली इमेजिनरी है तथा रियल पार्ट है ही नहीं, तो इमेजिनरी होगा तो ऑलरेडी जानते हो, इमेजिनरी होगा तो ऑलरेडी ए प्लस आई बी होता है, अर्थात ये वाला पार्ट है ही नहीं, तो ऐसा ही कुछ होगा। तो ये आई बी लिखो, चाहे बी कोई भी वेरिएबल लेट कर सकते हैं, A to Z मैंने लैंडा लेट कर लिया, तो ऑलरेडी ये यहाँ पर हो गया। अब इतने की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया और आप कहते हो इसका मोड चाहिए, तो मोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ये मोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अर्थात इसका मोड अलग अलग कर दूंगा, तो आपका ये कर दिया, आपका आंसर हो गया। ओके, तो चलिए अब आगे चलता हूँ, मेरे पास कुछ और न्यूमेरिकल देखता हूँ। हमारे पास अगला सवाल है, कह रहा है कि Z दिया हुआ है x+iy एंड W आपको दिया हुआ है 1 - IZ अपान
जेड माइनस आई, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो कह रहा है जेड का मॉड अगर 1 है, भैया जेड का मॉड 1 है, तो आपसे कह रहा है जेड इज प्योरली रियल। तो आपको शो करना है सो दैट जेड का मॉड 1 है। अगर ये है तो आपको प्रूव करना है कि ये डब्लू का मॉड क्या है, 1 है, ये शो करना है, शो करना है। और आपको शो करना है क्या, जेड इज प्योरली रियल। भैया रियल है जेड, भैया जेड प्योरली रियल है, ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। पहला तो ये है, दूसरा ये है, दो चीज इसमें प्रूफ करना है। आपसे कहा है जेड इक्वल टू इतना है, डब्लू इक्वल टू ये है, तो प्रूफ कीजिए डब्लू इक्वल टू 1 होगा, डब्लू इक्वल का मॉडल्स 1 होगा और जेड का मॉडल्स ये होगा। चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डब्लू का मॉडल्स, तो मॉड इक्वल टू डब्लू जाऊंगा तो मैं ऑलरेडी कहूंगा क्या करूं, डब्लू इंटू डब्लू बार होगा, क्या होगा ना। चलिए हम लोग इंटू कर लेता हूँ डायरेक्ट इनका। तो ऑलरेडी तो मैं डब्लू है ये, तो भैया डब्लू, तो डब्लू क्या है 1 माइनस आई जेड अपान जेड माइनस आई। ओके, और इसका बार करो तो ऑलरेडी बार करो, जहाँ आई है वहाँ पर लिख देना है क्या, माइनस का आई, भैया माइनस रखो तो ये प्लस हो जाएगा, जेड आई अपान क्या जेड प्लस आई हो जाएगा। भैया ये क्या है, देखो इसका कॉन्जुगेट है, ये भी इसका कॉन्जुगेट ही है, तो ऑलरेडी कॉन्जुगेट होता है मॉड का स्क्वायर ही होता है, तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर अपान जेड स्क्वायर प्लस 1। तो ये ऑलरेडी क्या हो गया 1, पहला चीज़ प्रूफ हो गया। तो अब या तो दूसरे तरीके से प्रूफ करूंगा, तो चलिए दूसरे तरीके से प्रूफ कर लेता हूँ मैं। ये तो एक तरीका हो गया, दूसरा तरीका से प्रूफ करता हूँ। चलिए, तो आपसे कहता है ये प्रूफ हो गया एक तरीका, दूसरा तरीका मैं कहूँगा डब्लू, अभी दूसरा तरीका चलता हूँ, तो कहूँगा डब्लू, एक तरीका ये हो गया डब्लू बार इक्वल टू 1 है, तो डब्लू डब्लू है क्या, तो डब्लू तो यही है ना, ये डब्लू तो यही है, तो डब्लू को वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो डब्लू को वैल्यू रख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस आई जेड अपान जेड माइनस आई। ओके, ये क्या है, इसका मॉड है, भैया मॉड इक्वल टू 1 है, भैया मॉड 1 है, तो चलिए कर दीजिए मॉड 1। ओके, चलिए अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब आप कहोगे इसका मॉड है तो मॉड दोनों तरफ ले लीजिए, तो भैया ऊपर वाले मॉड लोगे तो जेड क्या है, जेड के लिए पहले लिखो कहानी, तो भैया ये ऑलरेडी आपको लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 है, तो 1 जेड क्या है, जेड ऑलरेडी दिया हुआ है एक्स प्लस आई वाई, भैया यहाँ पर एक्स प्लस आई वाई रखोगे कि नहीं, माइनस ये क्या है एक्स प्लस आई वाई, और मल्टीप्लाई यहाँ पर है, यहाँ मल्टीप्लाई आई का है तो भैया मल्टीप्लाई आई कर दो अपान जेड क्या है एक्स प्लस आई वाई है, और प्लस का यहाँ पर क्या है भैया माइनस का आई है, तो भैया माइनस का आई रखे रहिए ना, इसका मॉड चाहिए, अभी मॉड इक्वल टू 1 है तो ये है। चलो अब आगे देखता हूँ हम लोग, अगर मॉड अगर ये 1 है तो एक्स और वाई की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं, भैया इसका मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर, तो ये मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा आई हो जाएगा इसके साथ, और ये क्या आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर माइनस 1, तो ये माइनस इसको जाएगा प्लस कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो वाई प्लस ऐसा कुछ हो जाएगा, और क्या माइनस का आई एक्स हो जाएगा अपान, इसको भी रख लो साथ में, ये एक्स हो जाएगा, और क्या हो जाएगा प्लस का वाई माइनस 1 आई हो जाएगा क्या ये। चलो ये इसका मॉड इक्वल टू 1 है, तो मॉड इक्वल टू 1 है तो अर्थात इसका, तो मैं कहूँगा मॉड ले लो, तो मैं कहूँगा अब मॉड ले लेता हूँ मैं, तो क्या मॉड होगा ये, इसका मॉड कहोगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इमेज रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अपान रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ना, ये है।
अब कह रहे हो कि ये इक्वल टू 1 है, तो भैया मॉड ऑलरेडी इक्वल है, तो मैं कहूँगा इधर ले आओ, इसको सही से लिख लो, 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर भी लिख लो, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है। ठीक, तो आप कह रहे हो कि दोनों तरफ बराबर होने के लिए क्या होना चाहिए, ये इसके बराबर हो, और x x बराबर, तो ये x कैंसिल ही हो गया यहाँ पर, तो क्या बच गया, 1 माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 1। हेलो हेलो, यहाँ पर थोड़ा y ही है, तो चलो ये क्या हो गया जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर दोनों तरफ हट गया, तो ये हो जाएगा इक्वल टू वाई माइनस ये 1 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर तो ये ऑलरेडी, अब इसको सॉल्व करो तो ये इधर आएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हो y फाइंड नहीं हो पाया, y कैंसिल हो गया, अर्थात y को मैं क्या कर सकता हूँ, 0। अगर y यहाँ पर 0 हो गया तो ऑलरेडी यहाँ पर रख दो। अब क्या हो जाएगा, ये प्योरली रियल नहीं हो जाएगा, तो ऑलरेडी जेड की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, तो ऑलरेडी एक्स ही तो बचा है यहाँ पर। अब इसको सॉल्व भी कर सकते हो, एक्स कह रहा है, दूसरा क्या प्योरली रियल है, भैया रियल ही तो है, इमेजिनरी वाला पार्ट 0 हो गया, और दूसरा तो ये तो हो ही चुका है। चलिए आज यहीं पर इसको एंडिंग करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट एक क्लास में कुछ और न्यूमेरिकल देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें वीडियो को, और दोस्तों के लिए पास जरूर शेयर करें। जय हिंद।